वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में मोटे अनाज बारे वैश्विक सम्मेलन श्री अन्न का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र लंबे अवकाश के बाद आज दोबारा शुरू हुआ। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 21 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शराब घोटाले के मामले में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि गलत कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में मोटे अनाज बारे वैश्विक सम्मेलन श्री अन्न का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों के बीच मोटे अनाज के प्रचार और जागरूकता सहित संबंधित मुद्दों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता परीक्षण में भी राहत दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद ये घोषणा की गई है। अधिसूचना के अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र लंबे अवकाश के बाद आज दोबारा शुरू हुआ। सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सदन में जिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई उनमें हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौशिक तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़ और जींद जिले के वीर सैनिकों का नाम शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार को ऐसी 1500 से अधिक इमारतों की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर उपयुक्त कार्रवाई चल रही है और कई ऐसी इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध अनधिकृत इमारतों के निर्माण के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐसी इमारतों की विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी गई है। इसके बाद भी यदि कोई विशिष्ट इमारत की जानकारी सरकार के पास आएगी तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 21 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक लगभग 35% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में कुछ देरी हुई है, लेकिन अब इसमें 67 कार्यों में से 10 कार्य पूरे हो चुके हैं और 57 कार्य जून महीने तक पूरे कर लिए जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री कंवरपाल ने विधायक गोपाल कांडा के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि पुरातत्व विभाग द्वारा सिरसा में ठेहड़ के जिन परिवारों को विस्थापित किया गया था,
उनके लिए सिरसा के उपायुक्त ने नाथूसरी चौपटा क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायतों में इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूखंड आवंटन हेतु भूमि की पहचान कर ली है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोरड़, भदाना, रोहट, खुरमपुर, विधलान और इढ़ाओ गांव के खेतों में जमा बारिश का पानी पहले ही निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए इस वर्ष हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 346,70,000 रुपए की 5 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। हाँ जी, जुड़े वी के साथ। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। हाँ जी, जुड़े वी के साथ। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि यमुनानगर नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले रादौर विधानसभा क्षेत्र के गांव और शहर के लिए 401 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। डॉ कमल गुप्ता आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिशन लाल द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। विधायक सुभाष सुधा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ कमल गुप्ता ने बताया कि श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कुरुक्षेत्र के फतेहपुर में 94 एकड़ 5 कनाल 1 मरला भूमि में की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा इस परियोजना को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। डॉ कमल गुप्ता ने सदन को यह भी बताया कि इस कार्य के लिए एक कमेटी बनाई गई है तथा बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने का प्रावधान भी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी तथा तालाबंदी के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित राज्य उत्पाद शुल्क एवं कराधान की रिपोर्ट के आधार पर 2 और समितियों का गठन किया गया था। इसके अलावा सतर्कता विभाग को भी जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और गलत कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोनीपत जिले के खरखौदा में कोरोना महामारी तथा तालाबंदी के दौरान शराब घोटाले के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में बोल रहे थे। विश्व नींद दिवस के अवसर पर आज चंडीगढ़ की सुखना झील पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक स्किट के माध्यम से लोगों को नींद से संबंधित श्वसन रोगों के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में मोटे अनाज बारे वैश्विक सम्मेलन श्री अन्न का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा किसान भाइयों, आज की पंचायत इसलिए बुलाई है ताकि आपको किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी जा सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस नई किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पर सरपंच जी, इसमें तो बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। अरे नहीं, बस एक बार की आसान सी लिखा पढ़ी से ये कार्ड पूरे 5 साल के लिए बन जाता है और तुम अपने किसान क्रेडिट कार्ड से नजदीकी ATM, पॉस मशीन या अपने मोबाइल से ही पैसों का लेन देन कर सकते हो। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।